गाइस, ये जो नौजवान की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह चाइना का 9वां सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसका नाम जेंग यिमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी उम्र अभी सिर्फ 37 साल है। 2008 में इस शख्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ इसका ज़्यादा दिल नहीं लगा, तो उस कंपनी को छोड़कर उसने फैनफू नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी, जिसकी वजह से वह जॉबलेस हो गया। इसके बाद इसने अपनी एक निजी कंपनी बनाई, जिसका नाम 99 फैन रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जेंग ने ये नोटिस किया कि दुनिया में कंप्यूटर से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जेंग ने 2012 में बाइट डांस नाम की एक कंपनी बनाई, और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप चलन में आई। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसका नाम हिंटोजाई था। यह एप्लीकेशन पूरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना की गवर्नमेंट ने इसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया। लेकिन इस शख्स ने हिम्मत न हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरा। वह एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की एक्टिविटी का अपडेट देती रहे। लेकिन इस तरह की एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो उसने इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर जेंग की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसके सभी इन्वेस्टर ने उसे ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को छोड़कर जेंग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर जेंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से जेंग ने टोक्यो नाम की एक एप्लीकेशन बनाई, जिसको 1,30,00,000 लोग यूज करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज़्यादातर आबादी यूज करने लगी और जेंग को अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली कामयाबी मिल गई थी। अब आते हैं इस दौर की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में जेंग की कंपनी ने डूइन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। यह एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक की ही थी, जिसे चाइना में डूइन कहा जाता था। देखते ही देखते यह एप्लीकेशन चाइना में बहुत ही फेमस हो गई और करोड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जेंग के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसी वजह से 2017 में टिकटॉक नाम से यह एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन इस दुनिया में मौजूद थी, और वो फेमस भी थी, जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो साफ थी कि जब तक यह म्यूजिकली ऐप दुनिया में था, तब तक टिकटॉक का फेमस होना नामुमकिन था। फाइनली जेंग ने म्यूजिकली नाम की एप्लीकेशन को 150 अरब रुपए में खरीदा और इसके सभी यूजर्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब अब दुनिया में टिकटॉक का कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं रहा। आज टिकटॉक 75 भाषाओं में मौजूद है और दुनिया की सबसे फेमस एप्लीकेशन में अपनी जगह बना चुका है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से जेंग यिमिंग चाइना का 9वां सबसे अमीर इंसान बन चुका है और इसकी कुल संपत्ति 13 अरब डॉलर है, जो कुल 2000 अरब रुपए बनते हैं। तो दोस्तों, जेंग यिमिंग की ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करके लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो।